स्वामी जी, जो जैन धर्म की बात करूं, इसके अंदर दीक्षा लेना, चारित्र आत्मा बनना, ये बहुत ही कहना चाहिए पुनीत पवित्र कार्य। उसको चरित्र आत्मा बोला जाता है, उसको त्यागी पुरुष बोला जाता है, और सब उसको नमन करते हैं। चाहे कुबेरपति हो, राष्ट्रपति हो, चाहे विश्व का बड़ा से बड़ा व्यक्ति उसके त्याग को नमन करता है और उसको काफी ऊंचा स्थान दिया जाता भारतीय संस्कृति में। तो कृपया, हम चारित्र की बात कर रहे थे, तो आप जो किसी ने दीक्षा ले ली, चारित्र आत्मा बन गया और जीवन भर उसका पालन करता है, वो अपने हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से, सांप्रदायिक धर्म के हिसाब से, रिलेटिव सत्य के हिसाब से, तो कृपया इसको जो है वो आप अपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से इसका क्या रोल है वो बताइए, ताकि कि क्या है कि हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये जीवन में चलता है, क्योंकि हम उस कुल धर्म का भी पालन करते हैं, रिलेटिव सत्य भी हमारे बीच में आता है। तो कृपया ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए, वो चारित्र जो किसी ने दीक्षा के बाद लिया हुआ है और जो अभी चारित्र की आपने परिभाषा दी, दोनों में क्या अंतर है? धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। चारित्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चारित्र और एक अनुभव दशा का चारित्र। दोनों अलग अलग है। बाह्य चारित्र को हम देख भी सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं। चारित्र को जिस प्रकार से जैन परिभाषा में दीक्षा को चारित्र बताया, घर परिवार को छोड़ना और वेश बदलना, मुंडन करना और जीवन तपश्चर्या वाला बनाना, इसको चारित्र बताया गया। ये चारित्र को लोग नमन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कष्ट से पास हो रहे हैं। उनके पास कोई आम सुविधा तक नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है, सर पे कोई छत नहीं है, शरीर के ऊपर सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं है, और नहीं कोई पॉकेट है उनके पास, और नहीं कोई उसके नाम पे कोई मिलकत है, और नहीं वो कोई प्रकार का उनका कोई मालिकी हक है दुनिया में। ऐसे साधु को लोग नमन करते हैं, ऐसे त्यागी को लोग नमन करते हैं, ऐसे सन्यासियों को लोग नमन करते हैं। और उनका जो चारित्र होता है, वो चारित्र ज्यादातर 5 चीजों के ऊपर आधारित है मुख्यतः। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, मगर मुख्य 5 बड़े महाव्रत होते हैं: सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत उसके जीवन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये उनका पालन करते हैं और इसीलिए उसको चारित्रवान कहते हैं। उसके बाद भिक्षा मांगना, चल के जाना, कम वस्त्रों से ही जीवन जीना, रात्रि भोजन, परिग्रह नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये बहुत सारी बातें हैं। और चारित्र में वो सहायक भी है, ऐसा नहीं कि गलत है। मगर ये बाह्य चारित्र जो होता है, वो बाह्य चारित्र हमको जो अनुभव में आता है, वास्तव में वो चारित्र आप लेकर आए हैं, उसका ये प्ले हो रहा है। व्यवहार से हम ये समझते हैं कि हम इस प्रकार के चारित्र को पालन करते हैं, हालांकि पालन नहीं करते हैं। कुदरत आपको पालन करवाती है, क्योंकि आपने उस प्रकार के कॉज डाले थे, तो रिजल्ट के रूप में आपने दीक्षा भी लिया, घर परिवार को छोड़ा भी, और अभी कष्टदायक जीवन जी रहे हैं, वो हकीकत है। मगर वो आपका उदय कर्म है, क्योंकि आपने उस संजोगों को जिस प्रकार से स्वीकार किया है, वो बिना कर्म पॉसिबल नहीं है। वो आम जनता ऐसा नहीं कर सकती है, मगर आपका कर्म का हिसाब है तो आप करते हैं। मगर एबनॉर्मल काम होने से आम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए आप सबको रिस्पेक्ट मिलता है और कहते हैं कि नहीं, वो दुष्कर कार्य भी जो हम नहीं कर सकते वो भी करते हैं। वो तो अच्छी बात है, और समाज में उसका रिस्पेक्ट भी होता है, लोग वंदन करते हैं, हजारों लोग उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। और बहुत कठिनाइयों वाले का जो जीवन होता है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां वो झेलते हैं, फिर भी सबके सामने
वही भिक्षा मांग के खाना और साधना करना, पढ़ना, लोगों को समझाना, ये कर्तव्य चालू रहता है। हालांकि उसके पीछे उसको कुछ लेना पाना नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप से, और जो भी लेंगे पाएंगे वो समाज के लिए छोड़ के चले जाएंगे, उसमें उसकी मालिक की ज्यादा समय नहीं रहेगी उसकी। तो इसीलिए एक प्रकार का हमारे जीवन में इसको आधार क्या बनाया कि ये एक प्रकार का चारित्र है। दूसरा चारित्र है आध्यात्म चारित्र। जो पहला चारित्र है वो धार्मिक सत्य है, सांप्रदायिक सत्य है। दूसरा चारित्र है वो आध्यात्मिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, जिसका जीवन, जिसकी दृष्टि जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के 6 तत्वों के ऊपर आधारित है, वो भी एक चारित्र है। यहां रिलेटिव चारित्र में रिलेटिव व्यू पॉइंट, सांप्रदायिक व्यू पॉइंट काम में आएगा, समाज के नीति नियम, धार्मिक नीति नियम काम में लगेगा। यहां सनातन सत्य का जो चारित्र है वो रियल चारित्र है, वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होता है, कोई धार्मिक संप्रदाय के ऊपर, संप्रदाय के कानून के ऊपर आधारित नहीं है। वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है। तो ये जो 6 सनातन तत्व है, जिसमें आत्मा भी आ गया, और बाकी के 5 तत्व है वो कुदरती रचना में सहायक होते हैं, और आत्मा तो हर अवस्था में कैटालिस्ट होता है, उनका कोई रोल स्पेशल नहीं है। ज्ञान प्रकाश। तो कहने का मतलब यह है कि जो आंतरिक चारित्र है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के ऊपर आधारित है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग से जो वितराग दशा प्रकट होती है, बिना राग द्वेष वाली, बिना मालिकी वाली जो दशा प्राप्त होती है, इसको चारित्र बोलते हैं। वो दिखता नहीं है, वो अनुभव होता है, क्योंकि वितराग दशा वो अनुभव की बात है, वो कोई फिजिकल मैटर नहीं है। दूसरी बात कि जो आध्यात्म विज्ञान है, वो आध्यात्म विज्ञान कैसे भी करके हम ये विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे तभी समझ में आएगा। और विज्ञान का मतलब ये नहीं कोई व्यू पॉइंट है व्यक्ति का, ये कुदरत किस प्रिंसिपल से काम करती है, दुनिया चलती है उसमें, उसको साइंस बोलते हैं। ये व्यू पॉइंट नहीं, ये व्यक्ति का नहीं है। और ये विज्ञान सभी को लागू होता है, इंप्लीमेंट होता है, अगर वो माने या न माने। इसीलिए उसको यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस बताया, सबके लिए एक है, नहीं मानेंगे तो भी। उन साइंस के बाहर दुनिया की कोई भी जीव नहीं हो सकता, मगर वो जो साइंस है उसके अंदर जो चारित्र की बात किया है वो ज्ञान चारित्र है, जिससे मुक्ति पाता है, और ये व्यवहार चारित्र है, जिससे पुण्य प्राप्त करता है, अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करता है, और देवलोक भी प्राप्त कर सकता है। मतलब चारों गति में से अच्छी गति को प्राप्त करना वो बाह्य चारित्र है, और चारों गति से मुक्त होके सिद्ध क्षेत्र में जाना वो मूल चारित्र है, अभ्यंतर चारित्र है, और वो शाश्वत चारित्र है। तो दोनों चारित्र अपनी जगह पे सही है। समाज में ये भी जरूर है और मुक्ति के लिए ये जरूरी है। चॉइस आपकी है कि आपको कौन से मार्ग पे जाना है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक चारित्र के मार्ग में जाओ तो व्यवहार चारित्र नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तो उदय कर्म में है तो अच्छी बात है, लोग आपको और रिस्पेक्ट करेंगे। मगर अगर आपको हजारों लाखों लोगों के सामने ये विज्ञान बताना है तो आंतरिक चारित्र बाह्य चारित्र दोनों होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये कहा कि जिस प्रकार से ये चारित्र अपने आप काम करता रहता है, दोनों प्रकार का, एक रिलेटिव सत्य, एक सनातन सत्य का, हमको देखना है कि रिलेटिव सत्य को जब पुरुषार्थ मानोगे तो सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। अगर सनातन सत्य का पुरुषार्थ रहेगा तो रिलेटिव सत्य का चारित्र आपको और ज्यादा समझ में आएगा।
जरूरत भले नहीं है मगर समझ में आएगा, क्योंकि वो कुदरती रचना है या उदय कर्म है। एनीवे, आगे आगे हम यही आध्यात्म विज्ञान की बात और गहराइयों से नए नए प्रश्न लेके समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और परिपक्व बनाएंगे। जय स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चारित्र दो तरह के बताए। एक तो बाह्य चारित्र जो दीक्षा ली जाती है, 5 महाव्रत का पालन किया जाता है, वो सांप्रदायिक रिलेटिव सत्य पर आधारित, क्योंकि वो प्रारब्ध और उदय के अधीन होता है। अच्छा है, वो समाज के लिए खराब नहीं है, लेकिन मुक्ति में अगर आपको जाना, आपको गतियों में नहीं घूमना है, तो मुक्ति के लिए अभ्यंतर जो चारित्र की है, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके और तप को उपयोग में लाते करके बीच में और अज्ञान को समाप्त करके हम जो सम्यक चारित्र प्राप्त करते हैं, वही मुक्ति का मार्ग है। ये चीज बहुत अच्छी तरह से आपने समझाई, हमारे समझ में आई। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ। आपका स्वागत, आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।